बच्चों, आज हम 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फिर से क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल में से क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है, वैसे मैंने कल भी एक वीडियो में आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स coordinates of the point on the x-axis which is equidistant from the points -2, 5 and 2, -3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालने के लिए हमें दे रखा है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमारे जो इक्विडिस्टेंट होंगे वो एक्स 0 से निकलेंगे, ये याद रखना है। एक्स 0 -2, 5 और 2, -3। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इक्विडिस्टेंट के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था मैंने, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर +4 प्लस 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर +4 -2 टू द 4x प्लस 9। इससे ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका बचा 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर हो गया आपका 8x इक्वल टू 9 - 25 है। 8x इक्वल टू कितना बचा, 8x इक्वल टू कितना बचा, -16, या x इक्वल टू क्या हो गया, -16/8, तो x की वैल्यू -2। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आप एक बार देखोगे तो आपको इस तरीके के सेम क्वेश्चन करने आ जाएंगे। अगर यहाँ पे y एक्सिस होगा तो हम x0 लेंगे, तो आपके जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स -2 और 0। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। अगर बेटा किसी को और कोई चैप्टर अभी किसी के स्कूल में हो रहा है, वो यूटी में आएगा या आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो वाला चैप्टर भी करा दूंगी। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो भी आप क्लियर कर सकते हो। A 6, 5 और B कितना दे रखा है, -4 और 3। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। देखो बेटा, y एक्सिस पे x हमारा क्या होता है, 0। ठीक, ये याद रखना, x एक्सिस पे y0 और y एक्सिस पे x0, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 और y। इधर इक्विडिस्टेंट किससे है, 6, 5 से, और इधर किससे है, -4 और 3 से। ठीक है, तो निकालो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू 0 -+ का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 -10y इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 -6y। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, 6, 5, 11 61 -10y इक्वल टू 25 -6y, या -10y प्लस 6y इक्वल टू 25 -61, या कितना बचा, माइनस का 4y इक्वल टू 61 में से 20, 11, 5, 6, 5 2 -36। ये y की वैल्यू कितनी हो गई, 36/4, या y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो आपके जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, 0 और 9। ठीक है, x एक्सिस पे y0 और y एक्सिस पे x0। देखो, x एक्सिस पे हम हमेशा y को 0 लेते हैं और y एक्सिस पे हम हमेशा x को 0 लेते हैं। इनको देखते हुए आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है,
अब इस मेथड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कुछ क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाते हैं, जैसे पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A 6 - 1 एंड B 2 3। तो आपको शो करना है, क्या शो करना है, x - y = 3। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन x y इक्विडिस्टेंट है, मैंने कल भी बताया था। तो 6 - 1 और इधर आपका क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, सोल्व करो। तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - +1 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया। इधर x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ओके, इससे आपका ये कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम साइन के होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद माइनस 12x एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y है। माइनस 12x माइनस 4x प्लस 4x, ठीक है, प्लस 2y इधर प्लस 6y, इसको इधर लेके जा रही हूँ। 36 प्लस 1 37, 9 प्लस 4 13, इधर ले जाओगे माइनस इक्वल टू 0। तो कितना बचा, -8x प्लस 8y प्लस 7 3 4 इक्वल टू 0। तो आपका आया है -8x प्लस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप इसको 8 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। या इसको साइड को चेंज करो तो इधर x हो माइनस वाई इक्वल टू 3। यही आपको प्रूव करना था। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। इसी तरीके के आप सेम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इफ़ द पॉइंट्स, यह भी डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगी। इफ़ द पॉइंट C K3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A 3 - 1 एंड B -3 -5 -3 -5। आपको वैल्यू फाइंड करनी है K की। करो, तो इधर हो गया आपका K3, यहाँ पे 3 - 1, इधर -3 -5। वैल्यू निकालो तो K - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू K माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया। तो K -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 1 4 का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू का रूट K प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 का रूट से रूट कैंसिल। K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, प्लस 6x प्लस 64। इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। इधर आ गया -12x इक्वल टू 64 माइनस 16 -12 K -3 का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे सॉरी K है, ये इधर आपका ये K है। तो -12K इक्वल टू -12K इक्वल टू 64 माइनस 16 या -12K इक्वल टू 14,6,8,514 या K इक्वल टू -48/12 या 12 4 जा 48। K की वैल्यू कितनी हो गई, -4। आई होप सबको समझ में आया होगा।
एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स दे रखे हैं 7, 10, B -2, 5 और C 3 - 4। शो करना है कि ये हमारे वर्टेक्स जो हैं वो आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी। अभी आप क्या किसकी डिस्टेंस निकालोगे? पहले ए बी की, फिर बी सी की और फिर ए सी की। तो ए बी की डिस्टेंस निकालो। तो ए बी की आप निकालोगे, हाँ इधर दिया है आपको 7, 10 और B -2, 5 निकालो। तो x2 -7 -+ 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर। तो 7, 8, 9, 81 प्लस 10, 5, 5, 2, 25। तो 6, 9, 10 कितनी आ गई? √106। अब ए बी निकल चुका है, बी सी निकालो। -2, 5 और 3 - 4। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट। तो -5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट। तो कितना हो गया? 25 + 81 कितना हो गया? 106, ठीक है। अब किसका निकालोगे? ए सी का। ये निकला था आपका बी सी का। अब निकालोगे ए सी का। तो ए सी आपके पास क्या है? 7, 10, 3 - 4। 7, 10 और 3 - 4, ठीक है। निकालो 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - +4 का स्क्वायर। 7 - 3 कितना बचा? 4 का स्क्वायर प्लस 10, 14 का स्क्वायर। तो 16 + 14, 14 196, ठीक है। प्लस करो 6, 6, 12 196 और 6, 6, 12 कितना बचा? 212। अब उसने कहा है कि प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको इसका स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इधर आपका क्या हो गया? 212। तो 212 का स्क्वायर इक्वल टू 106 रूट का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। तो 212 इक्वल टू 106 + 106। 212 इक्वल टू 212। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर बेटा सबको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट भी करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो बेटा, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ना प्रूव करने के लिए वो स्क्वायर भी प्रूव करा सकता है ना। उसके बाद हमें रेक्टेंगल भी प्रूव करवा सकता है, और हमें ट्राइंगल, वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, वो भी प्रूव करा सकता है। तो इसके लिए आप इन डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन स्क्वायर के लिए जब हम निकालेंगे तो चारों साइड इक्वल आएंगे। रेक्टेंगल के लिए हमारी आमने सामने की साइड इक्वल आएंगी, और ट्राइंगल, वो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है वो आप उस बेस पे निकालेंगे सारी साइड हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ही, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। इसके बाद मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको कराऊंगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।